वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम हुआ है, एनुअल एग्जाम, ठीक है। उसमें हमने आपका जो क्वेश्चन 11 तक, मतलब कि जो 11 प्रश्न है वहां तक हमने हल करवाया है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसके 11 क्वेश्चन हम हल करवा चुके हैं, ठीक है। अब आज हम क्या देखेंगे कि जो 11 के बाद जो क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। हम देखेंगे कि इस प्रश्न का पहले प्रश्न को समझेंगे और इसके बाद हल करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाद हल करेंगे। बोला है चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए चित्र दिया है ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुज ए बी डी और एक त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितना 3 सेंटीमीटर, ए बी क्या 3 सेंटीमीटर, देखिए। ए सी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। बी डी कितना है 2 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर दिया है और सी डी क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कोण बी ए डी मतलब बी ए डी, ये कोण, और कोण सी ए डी का क्या निकालना है, का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। इसका क्या अनुपात, ठीक है। तो यदि आप कोई कोण निकाल रहे हो, ठीक है, वैसे जो प्रॉब्लम है आपका जो समरूप त्रिभुज है उस चैप्टर से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों का इसकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि हमें किस कोण का अनुपात निकालना है, कोण बी ए डी, ये कोण, ठीक है, और कौन सा कोण सी ए डी, इस कोण का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इसकी जो संगत भुजाएं हम क्या देख पा रहे हैं, ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ए डी क्या है, उभयनिष्ठ। यहाँ दिया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी बराबर क्या दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी बराबर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालेंगे हम ए बी और ए सी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए डी उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ए डी क्या है, ए डी, ठीक है। चूंकि जो ए डी है वो कोण किसका, कोण बी ए सी तथा कोण सी ए डी का क्या है, सी ए डी का उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। क्या है, उभयनिष्ठ है, भुजा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एडी जो है कोण बी ए सी और कोण सी ए डी का क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इसका आप ध्यान देंगे, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ जो ए बी है, तो कोण बी ए सी की जो भुजा है ए बी बाई इसकी इस कोण की भुजा कौन है, इसके संगत ए सी, ठीक है, ए सी। क्या ए बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 लिखा, बाई 3 सेंटीमीटर बाई ए सी क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या अनुपात मिला 1/2, ठीक है। चलिए अब हम ये भुजा, इस भुजा का भी अनुपात निकाल लेते हैं बी डी और सी डी का, ठीक है। तो यहाँ बी डी बाई सी डी, ठीक है। बी डी बाई सी डी का अनुपात निकाला हमने, तो यहाँ क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बाई यहाँ क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है 2 सेंटीमीटर अपान मतलब कि बाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या मिला 1/2। तो इसका भी अनुपात 1/2 है, इसका भी अनुपात 1/2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज, ठीक है। और अनुपात सेम है तो इसके अंदर जो कोण होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चूंकि क्या ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई सी डी, ठीक है। समरूप त्रिभुज में आपने क्या पढ़ा है कि दो त्रिभुज है, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है और एक कोण क्या है बराबर है, तो क्या होंगे वे समरूप होते हैं। और जब समरूप होंगे तो उनकी संगत कोण क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे बराबर। तो इसके संगत कौन सा कोण है आपका, ये भाई साहब है, ठीक है। और इसके संगत ये कोण है, तो आपको सीधी सी बात है, इसके संगत ये है तो ये भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है।
ध्यान लिख भी देंगे, चूंकि ए बी बाई ए सी, ठीक है, तथा ए बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी क्या है, समानुपाती है। कैसा है, समानुपातिक है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं समानुपातिक है, ठीक है। जब समानुपातिक है इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, अर्थात कोण बी ए डी, ठीक है, बी ए डी क्या होगा, कोण बी ए डी बराबर कोण, इसका क्या नाम है, कोण सी ए डी, सी ए डी, ठीक है। तो गुणे एक है, ठीक है, तो यहाँ गुणे में है रहेगा तो बटे में चला जाएगा, अर्थात कोण बी ए डी, ठीक है, बाई कोण सी ए डी, ठीक है। तो भाई इंटू एक है तो गुणे में एक है, क्या मिलेगा 1/1, अर्थात कितने का अनुपात है, 1:1, ठीक है। कितने का अनुपात है, कोण बी ए डी, ठीक है ना, अनुपात कोण सी ए डी बराबर 1:1। आपका कौन सा विकल्प सही है, बी वाला, ठीक है। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है आपका, बी वाला, ठीक है, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये देख लेते हैं। आपके जो 13 वाले में क्वेश्चन में बोला है कि साइन 31 अंश बाई कॉस 59 अंश का मान हो, ठीक है। तो इसका आपको क्या पूछा है, मान पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन 31 बाई कॉस 59, ठीक है, कॉस 59। तो आप क्या जानते हैं कि जो 31 है ना, इसका कोटि पूरक है ना, कोटि पूरक कोण क्या होगा, जिसे पूरा कोण आप बोलते हो, ठीक है। तो पूरा कोण क्या होगा कि 90 में से मतलब 31 का जो पूरा कोण होगा वो क्या होगा, 59 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 90 माइनस, ठीक है। या क्या लिख सकते हो आप, चाहे आप ऊपर चाहिए चाहते हैं कि ऊपर वाला सेम रहे तो सेम रहने दो, 59 का पूरा कोण क्या होगा 31 अंश, ठीक है। तो इसीलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे कॉस, ठीक है, 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 59 मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि 59 का पूरा कोण क्या होगा 31 अंश होगा, 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे 31 तो 59 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, साइन 31 बाई कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है। और तुलना करिए तो 90 है तो 90, थीटा का 31 है तो आप थीटा का 31 लिखेंगे, साइन 31। देखिए ऊपर अंश दोनों क्या है, सेम है, तो क्या मिला 1 मिला, यहाँ क्या मिल गया आपको 1 मिला। ये विकल्प आपका सही है, ठीक है। कौन सा, अब हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बोला है कि चित्र में बिंदुओं का बिंदुओं, ठीक है, ये देखिए बिंदुओं दिए है, बिंदु ए तथा पी से देखने पर, मान लीजिए यहाँ कोई भाई साहब खड़ा है ना, बिंदु ए पर कोई खड़ा है और बिंदु पी पर कोई खड़ा है, ठीक है। तो देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, यहाँ से देखेंगे तब अवनमन कोण मतलब कितना होगा, पी से देखेंगे तब अवनमन कोण कितना होगा, ठीक है। तो भाई साहब जब भी अवनमन कोण बनता है तो ऊपर से क्षैतिज से पलके अपनी कहाँ नीचे जितना घुमाते हैं वही क्या होता है, क्षैतिज से जितना नीचे घुमाते हैं अपनी पलके वही क्या होता है अवनमन कोण। इसी तरीके से आप पी, ठीक है, तो इसी तरीके से आपका है, ठीक है। इसके लिए देखिए ये और ये क्षैतिज के समांतर हमने खींच दिया, ठीक है, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ठीक है। ये और ये क्या हो गया, समांतर हो गया, तो ये 45 अंश है, ये क्या होगा 45 अंश होगा, ठीक है। ये और ये समांतर है, ये तिरछी रेखा काट रही है, ये 45 अंश हुआ, तो ये भी क्या होगा 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो कोण, ठीक है। यहाँ कुछ मान लीजिए यम मानना यहाँ है ना, या तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कोण ए पर अवनमन कोण, ठीक है, कोण ए मतलब ए पर, ठीक है, बिंदु ए है ना, ठीक है। तो बिंदु ए पर अवनमन कोण क्या हो जाएगा 45 अंश, कैसे वो भी देख लीजिए 45 अंश, ठीक है। इस कोण क्या नाम है BOA या तो AOB बराबर कोण क्या AOB
OP, यहाँ क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। क्यों क्यों कि ये और ये समांतर है, ये तिर्य रेखा काट रही है। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्य रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलिए अब हम P की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, 60 अंश है। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, क्या हो गया, 90 60 क्या मिला, 150 अंश। ये क्या मिल जाएगा, 30 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये और ये 36 रेखा है, ये और ये क्या 36 रेखा है, ये 3 रेखा काट रही है, तो ये 30 अंश है, ये भी क्या हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, ऐसा मिला। यहाँ थोड़ा सा निकाल लेंगे कोण, क्या नाम इसका, QOP या तो POQ, कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये 90 है, ये 60 है। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 90 + 60। ठीक है, आपको दिया भी है, तो 90 और 60 क्या मिलेगा, 150। 180 में सब क्या करें, 150 घटा दिया तो क्या मिला, 30 अंश। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आपके POQ पर लिख देते हैं। इस कोण का क्या नाम है, कोण P पर, है ना, 30 अंश हुआ। तो यहाँ लिखेंगे, अतः P पर अवनमन कोण, बिंदु P पर अवनमन कोण, बिंदु P पर अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्यों, क्योंकि 36 से 36 है, 36 से आप नीचे कितना देख रहे हैं। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या हो जाएगा, बिंदु P पर जो अवनमन कोण होगा वो क्या होगा, कोण POQ के बराबर होगा। POQ बराबर कितना है, 30 अंश है। यहाँ क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। इसका आप ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 33 वाला क्या मिला है, बिंदु A पर पूछा है, A पर कितना है आपका 45 अंश, और P पर पूछा है, P पर क्या है 30 अंश। अब देखिए 45 30 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है B वाला। ठीक है, B वाला क्या दिया है, 45 अंश और 30 अंश। तो कौन सा विकल्प सही है, आपका B वाला विकल्प सही है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, बोला है यदि एक वृत्त की परिधि या वृत्त की परिधि आपको पता होना चाहिए 2πr होता है, और क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। संख्यात्मक रूप से समान है, मतलब दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप समान है, मतलब सेम है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। आपको वृत्त की क्या पूछा, त्रिज्या। मान लिया हमने, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। माना वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, स्मॉल r। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। स्मॉल r मात्रक है। ठीक है, क्या दिक्कत है, तो भाई साहब मात्रक लिखें, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ तो होगा। ठीक है, बिना मात्रक के तो होगा नहीं। अब यहाँ क्या बोला है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, क्या मिला, r बराबर इधर बचा, r बराबर 2 मात्रक। अतः त्रिज्या क्या हुई, अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या क्या मिला हमें, 2 मात्रक। वृत्त की त्रिज्या हमें मिला 2 मात्रक। ठीक है, कौन सा विकल्प है इसमें, ए वाला। ठीक है, यहाँ जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, 2 मात्रक है। अब हम ये कैसे समझाते हैं, बोला है कि एक ठोस धातु का घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर, 8 मीटर और 2 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर, 8 मीटर, मतलब लंबाई 9 मीटर है और इसकी चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है। ठीक है, को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। एक घन बनाया गया जिसकी कोर क्या है, 2 मीटर। ठीक है, इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना घनाभ आयतन घेरेगा उतने घन भी आयतन घेरेंगे। तो जो घनाभ का आयतन होगा वो जो कुल होंगे, कुल घनों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है,
भाई उसी उतने ही पदार्थ से बनाए गए हैं। जितने पदार्थ, जितना आयतन घनाभ का है उतना आयतन घन का भी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना घनों की संख्या n, माना घनों की संख्या क्या है n है। ठीक है, माना घनों की संख्या n है। जब घनों की संख्या n है तो आप घनाभ का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घनों की संख्या बराबर मतलब n। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, n बराबर क्या हो गया, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बाई घन का आयतन, बाई घन का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जैसा कि दिया है ना। तो 9 गुणे 8 गुणे 2। ठीक है, बाई घन का आयतन। ठीक है, मीटर, घन मीटर, तो मीटर की घात 3। अब घन का आयतन क्या होता है, कोण की घात 3। कोण कितना है, 2 है, 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 का क्या मतलब, 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या मिला, 9 दूना 18। घन की संख्या कितनी हुई, 18। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका ए वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया है होगा। ठीक है, ये समझ में आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।